नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि शिक्षा दर्शन या एजुकेशनल फिलॉसफी की मीनिंग क्या है, उसका नेचर क्या है, एवं उसकी इम्पोर्टेंस या महत्व क्या है। जब हम शिक्षा दर्शन की बात करते हैं तो यह पेपर आपका जो है, यह टॉपिक बीए फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत जो यूनिट 2 है, थियोरेटिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, उसके अंतर्गत आता है। इसमें कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। जैसे आप देखें तो जो यूनिट 2 है, थ्योरेटिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, उसमें शिक्षा की अंतर विषयक प्रकृति के अंतर्गत आपका दर्शन, जो आज पढ़ेंगे हम लोग, फिलॉसफी, उसकी मीनिंग क्या है। फिर आपका जो है साइकोलॉजी है और सोशियोलॉजी है। तीनों विषयों की एक सामान्य जानकारी आपको लेनी है इस यूनिट के अंतर्गत। अब देखें, अगर किताबें, तो किताबें हम बार बार आपको बताते रहते हैं कि फर्स्ट पेपर के लिए हिंदी की ले सकते हैं, इंग्लिश की भी किताबें जो है यहाँ पर लिखी गई हैं। जैसे हिंदी की डॉक्टर संगीता, आर एस पांडे, यादावल के ले सकते हैं, तीनों में से कोई भी। और इंग्लिश में आर एस पांडे की है, जेसी अग्रवाल एंड भाटिया की फर्स्ट पेपर के लिए है। इसी तरीके सेकंड पेपर की सत्यनारायण दुबे या मदन मोहन की ले सकते हैं, हिंदी के बच्चे। और अखिलेश चौबे, आर एस शर्मा या जेसी अग्रवाल की इंग्लिश के बच्चे किताबें ले सकते हैं। अब देखें कि शिक्षा दर्शन वास्तव में क्या है। तो देखिए, दो टर्म है इसमें, शिक्षा और दर्शन। शिक्षा जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि जानना, ज्ञान प्राप्त करना या सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या है, शिक्षा है। दर्शन, दर्शन अपने आप में क्या है, फिलॉसफी। जब फिलॉसफी की हम बात करते हैं तो फिलॉसफी वास्तव में आपके जो है थिंकिंग की, किसी भी व्यक्ति के सोचने की जो उच्चतम सीमा, वह दर्शन कहलाती है। ठीक है। जो हाईएस्ट थिंकिंग लेवल होता है किसी भी व्यक्ति का, वह दर्शन या फिलॉसफी के अंतर्गत आ जाता है। इसमें जब आप किसी भी विषय पर सोचते हैं, चिंतन करते हैं, जैसे कि आप पूरे ब्रह्मांड की बात करते हैं, उसके स्वरूप की बात करते हैं, उसमें कैसे जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, उस कैसे क्रिएट हुआ, कैसे उसका क्रिएटर कौन है, आपके सोल एंड गॉड की बात करते हैं, आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, लिविंग वर्ल्ड की बात करते हैं, जीव जगत की बात करते हैं, ज्ञान अज्ञान की बात करते हैं, नॉलेज और इग्नोरेंस की जब बात करते हैं, और जो है कैसे जो है मनुष्य के करनी और अकरनी कर्म जो आप कार्य करते हैं, उसका कैसे विवेचन किया जाए, जब इन सब बातों पर आप विचार करते हैं तो यह जो है दर्शन कहलाता है। ठीक। तो दर्शन क्या हो गया, किसी व्यक्ति के सोचने की, थिंकिंग करने की उच्चतम सीमा। अब वो सीमा जो है किस स्तर की है, उसको देखना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो इसके लिए जब आप जीवन की बात करते हैं, सृष्टि सृष्टा की बात करते हैं, ज्ञान के वास्तविक स्वरूप की बात करते हैं कि ज्ञान वास्तव में है क्या, हाँ, आत्मा परमात्मा की बात करें, जीव जगत की बात करें, तो यह जो है आपका दर्शन के अंतर्गत आता है। अब दर्शन जो है आपका वास्तव में, यह एक तरीके से भारतीय दर्शन जो है, वह पूरे के पूरे दर्शन का, चाहे वेस्टर्न फिलॉसफी रही हो या जो है कहीं और की फिलॉसफी हो, पूरा का पूरा जो है भारत से ही निकला हुआ माना जाता है कि गुरु स्थल ही माना जाता है कि पूरा का पूरा जो है यहीं से बर्थ प्लेस है दर्शन का। अब यही जो है आगे चल के कई क्षेत्रों में फैल गया। तो हम दर्शन की बहुत बात नहीं करेंगे, हम अपने विषय पे आते हैं कि शिक्षा दर्शन क्या है। तो दर्शन एक तरीके से आप समझ लें कि मनुष्य के सोचने की उच्चतम सीमा है। अब शिक्षा दर्शन क्या है उसको देखें। तो शिक्षा दर्शन वास्तव में क्या है कि यह दर्शन के कई जो है ब्रांचेज होती हैं, या फिलॉसफी की कई ब्रांचेज होती हैं। उसमें एक ब्रांच आपका एजुकेशनल फिलॉसफी भी कहलाता है, जिसमें हम जो है शिक्षा से संबंधित कोई भी जो टॉपिक है या शिक्षा की कोई समस्या होती है, उसका समाधान हम जब दर्शन के माध्यम से करते हैं तो वो शिक्षा दर्शन कहलाता है। ठीक। कोई भी शिक्षा की समस्या हो गई, उसका समाधान जब आप दर्शन से करेंगे, जैसे मान लें कि हम एक दर्शन की समस्या हम करते हैं, शिक्षा की समस्या कि शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए। ठीक, एक ये समस्या है। तो अब इसका जब हम दार्शनिक दृष्टिकोण से सोचना शुरू करते हैं इसको, तो यह शिक्षा दर्शन का एक भाग हो जाता है। ठीक। विशुद्ध रूप से यह आपका जो है कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल पर आधारित होता है, शिक्षा दर्शन। ठीक है। तो शिक्षा दर्शन एक जो है आपका नया क्षेत्र है किसी भी एजुकेशन के फील्ड में। हाँ। और ये पूरा मिला के आप इसको एक लाइन में समझें कि जब आप किसी भी दार्शनिक समस्या, शैक्षिक समस्या का समाधान या क्या कहते हैं कि शैक्षिक समस्या के हेतु
जब दार्शनिक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो वह शिक्षा दर्शन की कैटेगरी में आ जाता है। अब शिक्षा दर्शन की कई परिभाषाएं हैं, जैसे जॉन डीवी कहते हैं कि शिक्षा दर्शन सामान्य दर्शन का एक साधारण संबंध ही नहीं है, अपितु दार्शनिकों ने अब तक सही माना है कि वह दर्शन महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि शिक्षा प्रक्रिया द्वारा ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। हैंडरसन कहते हैं कि शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का प्रयोग है। तो जो शिक्षा की समस्याएं हैं उनके समाधान हेतु जब दर्शन का प्रयोग करते हैं तो वह शिक्षा दर्शन कहलाता है। इसकी प्रकृति कैसी है इसको समझ लें कि शिक्षा दर्शन का आविर्भाव जो है या उदय या जो है कैसे इमर्ज हुआ शिक्षा दर्शन, वह दर्शन और शिक्षा शास्त्र दोनों के संयुक्त चिंतन या कंबाइंड थिंकिंग से हुआ है। कि शिक्षा की जो समस्या है और दर्शन का जो पार्ट है उसको दोनों को मिला के शिक्षा दर्शन बना दिया गया। फिर शिक्षा दर्शन में अंतर विषयक आयाम है जो शैक्षिक समस्याओं के दार्शनिक समाधान की खोज में रहता है। तो शुरू से ही बात हो रही है कि इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है शिक्षा दर्शन, शिक्षा और दर्शन दोनों मिल के एक जो है विषय बना दिए शिक्षा दर्शन। ठीक है, फिर शिक्षा दर्शन तर्क प्रधान विषय है, लॉजिक की बात करता है एजुकेशनल फिलॉसफी। हाँ, इसके अंतर्गत जो है जो भी समस्याएं हैं उनका तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग आप करके ही जो है किसी समस्या का समाधान करते हैं। शिक्षा दर्शन व्यक्तिपरक है, वस्तुपरक नहीं। ये वास्तव में सब्जेक्टिव होता है कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी फिलॉसफी होती है, अपना अपना दर्शन होता है। तो यह एक तरीके से सब्जेक्टिव है। जो भी समस्या आती है आप 10 लोगों से उसका समाधान पूछेंगे, 10 लोग 10 तरीके बताएंगे। तो यह सब्जेक्टिव होता है एजुकेशनल फिलॉसफी। हाँ, यह निर्देशात्मक शास्त्र है, डायरेक्टिव है। इसका कार्य निर्देशन या दिशा प्रदान करना है। तो यह एक तरीके से आपको केवल और केवल निर्देश दे देता है कि इस समस्या का समाधान ये हो सकता है। ठीक, इसके लिए जो है फिर आपको गाइड या डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। फिर शिक्षा दर्शन की प्रकृति दार्शनिक तथा वैज्ञानिक दोनों ही है, क्योंकि शिक्षा की प्रक्रिया को कला और विज्ञान दोनों ही माना जाता है। तो ये एक तरीके से एजुकेशनल फिलॉसफी आपका दोनों फील्डों में दोनों जो है क्षेत्रों में काम करता है, दोनों फील्ड में काम करेगा। दर्शन के और क्या कहते हैं साइंस के, दोनों के फील्ड में काम करता है। फिर शिक्षा दर्शन शैक्षिक समस्याओं का संभावित समाधान ही खोजता है। तो केवल समाधान बताता है, उसका व्यवहारिक रूप नहीं बताता है। ठीक है, शिक्षा दर्शन से जो भी समस्याएं शिक्षा की हैं वो उनका समाधान तो मिल जाएगा, लेकिन वो सैद्धांतिक रहेगा, व्यवहारिक नहीं रहेगा। फिर शिक्षा दर्शन शिक्षा तथा जीवन की समस्यात्मक अध्ययन करता है। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इज क्रिटिकल स्टडी ऑफ एजुकेशन एंड लाइफ। तो जीवन की जो भी समस्याएं हैं उसका एक क्रिटिकल, एक लॉजिकल, सही क्या है गलत क्या है उसकी बात करता है। अब इसका महत्व क्या है ये देख लें। तो शिक्षा दर्शन का वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा महत्व है। किन किन फील्ड में है कि कैसे है इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब जैसे ब्रह्मांड, उसके जीव के प्रति विभिन्न दृष्टिकोण का ज्ञान। तो ये इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, जीवन क्या है, कैसे जो है ये ब्रह्मांड बना है, इन सब चीजों का पर जब आप विचार करते हैं तो यह जो है दर्शन शिक्षा दर्शन का पार्ट हो जाता है। और वास्तव में जो आपकी थियरी है, थियरी किसी भी सिद्धांत को बनाना ही जो है ज्ञान का मुख्य उद्देश्य होता है। ज्ञान जो क्रिएशन ऑफ नॉलेज की बात करता है वही मुख्य होता है। फिर मानव जीवन के विभिन्न उद्देश्यों का ज्ञान तथा प्राप्त करने का उपाय जो है शिक्षा दर्शन द्वारा मिलता है। तो इस जीवन का क्या उद्देश्य है, किस लिए आपने जन्म लिया है, कैसे आपको जो है अपने जीवन के उद्देश्यों को सही रखना है, क्या पाना है, क्या खोना है। जब इन सब चीज़ों की बात करने लगते हैं तो यह जो है आपका शिक्षा दर्शन का भाग हो जाता है। फिर शिक्षा के संप्रत्यय का ज्ञान। तो वास्तव में एजुकेशन है क्या, हाँ, एजुकेशन क्या होती है, क्यों ली जाती है, कहाँ मिलेगी। जब इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर हम ढूंढना शुरू करते हैं तो वह शिक्षा का एक जो है कॉन्सेप्ट बनाता है। अच्छा, अब अलग अलग प्रकार के दर्शन होते हैं। जैसे दर्शन में मुख्यतः हम आपको 4-5 प्रकार बताएं। तो एक है आदर्शवाद, एक है प्रकृतिवाद, एक है यथार्थवाद, एक है आपका जो है प्रयोजनवाद, या आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड रियलिज्म। चार जो है जो डिफरेंट टाइप के जो बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक विचारधाराएं हैं। अब ये चार हैं। हाँ, तो चारों में अगर आप देखें तो शिक्षा का संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन चारों अलग अलग तरीके से बताते हैं। ठीक, आदर्शवाद कुछ कहता है तो प्रकृतिवाद कुछ कहता है कि नहीं शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। तो इसका अध्ययन अभी आप लोग आगे करेंगे चल के।
फिर उद्देश्यों के निर्धारण में तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर जो है शिक्षा के उद्देश्य शिक्षा का अर्थ जो है अलग-अलग विचारधाराओं में अलग-अलग है, तो शिक्षा के उद्देश्य भी अलग हो जाएँगे। जैसे अगर आप आदर्शवाद की बात करिए तो शिक्षा का उद्देश्य वह मानता है कि जो है मोक्ष की प्राप्ति। जबकि प्रकृतिवाद कहता है कि नहीं सुखपूर्वक जीना चाहिए व्यक्ति को। क्या यथार्थवादी कहते हैं कि नहीं जो प्रयोजनवादी कहते हैं कि जो आपका सत्य है वही सत्य है और जो जिससे आपकी जो है आपूर्ति हो सके। हाँ, और यथार्थवादी कहते हैं कि नहीं जो अभी प्रेजेंट में है वो सत्य है। तो अलग-अलग विचारधाराएँ अलग-अलग तरीके से जो है किसी भी उद्देश्य को निर्धारित करती हैं। तो ये उद्देश्यों के निर्धारण में आवश्यक होता है। और फिर अब उद्देश्य अगर अलग-अलग है तो सभी जो है वादों में या सभी जो है विचारधाराओं में आपके पाठ्यक्रम भी अलग-अलग हो जाएँगे। शिक्षण विधियाँ भी अलग-अलग रहती हैं, चाहे आपकी नॉलेज बेस्ड हो या टीचिंग मेथड जितने भी टीचिंग मेथड हैं सब अलग-अलग रहेंगे। फिर शिक्षा में अनुशासन संबंधित दृष्टिकोणों का ज्ञान, तो चाहे आदर्शवाद हो, चाहे प्रकृतिवाद हो, चाहे आपका प्रयोजनवाद हो, चाहे आपका यथार्थवाद हो, सब लोग अलग-अलग तरीका मानते हैं, किसी भी जो है अनुशासन का। ठीक है, शिक्षार्थी में संबंध तो सबके अलग-अलग विचारधारा है कि टीचर कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट कैसा होना चाहिए। और शिक्षा की अन्य समस्याओं का दार्शनिक हल, तो स्त्री शिक्षा के संदर्भ में जो है अलग-अलग व्यक्ति अलग-अलग विचारधाराएँ क्या-क्या कहती हैं, ये सब चीज़ों का ज्ञान जो है हमको शिक्षा दर्शन के माध्यम से होता है। तो यह जो है शिक्षा दर्शन का महत्व है। थैंक यू वेरी मच।